देखो वैसे तो श्री गणेश अपन किसका करेंगे, प्रश्नावली करेंगे। प्रश्नावली कौन सी? 6.1। प्रश्नावली 6.1 का श्री गणेश अपन करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बातें दोहराऊंगा, वो बातें समझना। 2-4 बात आपको शायद मैं लिखने के लिए भी बोलूंगा, तो इस प्रश्नावली डालने से पहले वो भी लिखनी है। क्या बातें हैं वो सुनो, ध्यान देना। कि सबसे पहले मैं बात करूं कि जैसे मान लो मैं कोई ऐसी आकृति बना दूं, कोई ऐसी आकृति बना दिया मैंने। अब मैं आपसे वो पूछना चाहूं, ध्यान से सुनना, एक बार ध्यान देना। आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि ये जो आकृति है शायद सेम बनने में आए कि नहीं आए, कोशिश करूंगा। हाँ नहीं, जितना हो सके उतना कोशिश कर लूंगा। उसे जिनका चिराग आता है ना, जो भी आपसे मैं पूछना चाहूंगा। हाँ ऐसे बताइए मेरे को, ध्यान से सुनिए। क्या आप देखो, आपने समरूप की भी 2-2 परिभाषा पढ़ रखी है, सर्वांग सम की भी 2-2 परिभाषा पढ़ रखी है। ऐसी 2 आकृतियां, सुनना ध्यान से, देखो ध्यान से सुनना। ऐसी 2 आकृतियां, ध्यान देना। ऐसी 2 आकृतियां जिनके केवल आकार समान हो, समरूप आकृति कहलाती है। ये सुनना, ऐसी 2 आकृतियां जिनके केवल क्या बराबर हो, आकार बराबर हो, कौन सी आकृतियां कहलाती है? समरूप की एक परिभाषा और लिखूंगा, ध्यान से सुनना। समरूप की एक परिभाषा और लिखूंगा। बराबर भुजाओं वाला या समान भुजाओं वाले, है ना? बराबर भुजाओं वाला, बराबर कोणों वाला नहीं, वो बहुभुज। हाँ, बराबर भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं या समरूप कहलाते हैं यदि, सुनो, बराबर भुजाओं वाले या 2 बहुभुज जिनमें भुजाएं कितनी हो, बराबर भुजाओं वाले 2 बहुभुज समरूप कहलाते हैं कब? यदि उनके सभी संगते कोण समान हो, उनके सभी संगत कोण है, उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में, मतलब इसका नाम बोल सकता हूं समानुपाती। एक ही अनुपात में मतलब समानुपात में हो। मैं उधर लगा दी, इसको ध्यान लगा, इन दोनों परिभाषाओं को ध्यान लगा के पढ़ो। ये दोनों है ना सेम है, लगभग सेम है। फर्क ये है तो ये तो किन में है और ये वाला किन में है, ये पता लगाने की कोशिश करो। दोनों परिभाषा समरूप की है, ये भी परिभाषा समरूप की है, ये भी परिभाषा समरूप की है, लेकिन आप पता करने की कोशिश करो कि ये दोनों में मतलब क्या फर्क है, किस तरीके से ये दोनों समान है, ये पता करने की कोशिश करो। देखो ध्यान से, ऐसी 2 आकृतियां जिनके केवल आकार समान हो,
मतलब आकार समान का मतलब ये हुआ बनावट समान हो। समरूप आकृति, समरूप आकृतियां, समरूप आकृतियां दो होंगी ना, समरूप आकृतियां कहलाती है। बराबर भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं। बराबर भुजाओं वाले मतलब या तो दोनों त्रिभुज हो या वो दोनों चतुर्भुज हो। बराबर भुजाओं वाले दो बहुभुज समरूप कहलाते हैं यदि उनके सभी संगत कोण समान हो। उनके सभी संगत कोण समान हो। दूसरी कंडीशन, तथा उनकी सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में अर्थात समानुपाती हो। ये दोनों बोलना जरूरी नहीं है, मतलब इस एक ही अनुपात का अर्थ समानुपाती भी होता है। या तो आप इतना ही लिख दो, एक ही अनुपात में हो, समानुपाती मत लिखो, कोई गलती नहीं है। या इतना लिख दो, एक ही अनुपात है, मतलब जो लिखा है ना एक ही अनुपात में, इसका अर्थ ही समानुपाती भी होता है। समानुपाती लिख दो, चाहे से ये लिख दो, चाहे दोनों लिख दो, ब्रैकेट में लिखा है ना, इसका अर्थ ये है। ठीक है, फर्क ये है जहां पर भुजा हो, जहां पे कोण हो, वहां पर ये बात यूज करेंगे। ठीक है, जहां पे भुजा कोण है ही नहीं, आकृति हो, वहां पर ये परिभाषा यूज करेंगे। अब मेरे को आपसे पूछना चाहूं, क्या जहां पर भुजा और कोण हो उसको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं क्या? कहां गया वो? ये रहा, बहुभुज बोलते हैं। पर बहुभुजों में ये परिभाषा यूज करेंगे अपने समरूप देखने में। और जहां पर भुजा कोण नहीं हो उनमें क्या परिभाषा यूज करेंगे? आकार के संबंधी सिर्फ आकार। और एक बात और बता दूं, जिनमें आकार समान है, देखो सिर्फ आकार से क्या बनता है? आकार से बनावट बनती है, आकार से बनावट बनती है। और आमाप से क्या बनता है? मतलब भुजाओं से क्या बनता है? आमाप बनता है। ये बात बताया था पहले। अब मैं आपसे पूछना चाहूँ, ये दोनों जो है, ये दोनों एक साथ बोलेंगे इनको, ये दोनों बहुभुज है या फिर आकृति है? दोनों इनमें वो वाला मतलब देख कर ही पता करें, ये आइडिया लगा कर ही तो है। ये तो कोई नाप का थोड़ी ना है, ये तो देख कर ही पता करना है। और ये क्या है? नाप का है ना, वो तो आइडिया लगाया जाता है मोटा मोटा। तो इसमें देखकर पता करोगे या फिर इनके आधार पे करोगे? देखकर। कौन सी? किनकी सहायता से? उनकी सहायता से। तो क्या इनका आकार समान है? आकार समान है, आमाप समान नहीं है, क्योंकि ये बड़ा है, तो ये समरूप होंगे या फिर सर्वांग होंगे? ठीक है, अब याद करें, मैं दो परिभाषा और लिखूंगा उधर। ऐसी दो आकृतियां जिनके आकार समान होने के साथ साथ, आकार तो समान होने के साथ साथ आमाप भी समान हो, तो कौन सी आकृतियां? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती है। मतलब जिनका आकार भी समान हो, आमाप भी समान हो। देखो, एक परिभाषा और लिखूंगा मैं, समझ गए होंगे? एक परिभाषा और लिखूंगा मैं, है ना। दो समान, देखो ऐसे लिख सकता हूं, तो नहीं, बराबर भुजाओं वाले रख लो। ये दो ला के पहले पटक दो ना। एक पानी का गिलास लाना, पानी का एक गिलास लाना। गणित में दोनों भाषा सेम है। हिंदी में गलत है, एक अशुद्ध है। हिंदी में एक अशुद्ध हो सकता है, हिंदी में वाक्य शुद्ध अशुद्ध होते हैं। गणित में क्या गलती है? पानी का एक गिलास लाना, एक पानी का गिलास लाना, दो को शुरू में लो ना, कौन रटेगा? दो समान भुजाओं, है ना, समान भुजाओं वाले। ये दो समान भुजाओं वाले लिखता हूं मैं, इसकी क्या मैं दो बहुभुज लूं मैं जिनमें समरूप और सर्वांग समरूप की जांच करे, दो बहुभुज लूं
जिनमें समरूप और सर्वांग समता की जांच करें, तो उनमें क्या दोनों में बराबर भुजाएं होना जरूरी है? दोनों में बराबर होना जरूरी है क्या? क्या दोनों में अलग अलग भुजाओं, जैसे मान लो एक तो त्रिभुज और एक चतुर्भुज हो, क्या उनमें समरूप और सर्वांग समता की जांच अपन नहीं कर सकते? क्यों भाई? वो तो डिजाइन बनावटी अलग अलग हो गया, उनमें क्या देखना? तभी तो पहले क्या बोल दिया जाता है। मतलब आपने थोड़ा जिक्र तो किया है चीजों का। लास्ट में चतुर्भुज और त्रिभुजों में, लास्ट में चतुर्भुज और आगे भी लास्ट में चतुर्भुज और त्रिभुज बने को ना ऐसा है कि लास्ट में चतुर्भुज और त्रिभुजों में से किसमें जाएंगे ज्यादा? अपन फोकस किसमें लेके चलेंगे सवालों में? त्रिभुजों में। लास्ट में चतुर्भुज और त्रिभुजों में, पंचभुजों में ज्यादा फोकस किन में लेके चलेंगे अपन? त्रिभुजों में। त्रिभुजों के रूल आएंगे, ए सर्वांग समनियम, एस ए सर्वांग समनियम आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था, 7.1 7.2 में पढ़ा था 9th क्लास में। 5 रूल होते हैं, RHS सर्वांग समनियम होता है जी। या समरूप के नियम भी चलेंगे वो। दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, दो समान भुजाओं वाले बहुभुज, बहुभुज सर्वांग सम कहलाते हैं। सर्वांग सम कहलाते हैं, सर्वांग सम कहलाते हैं यदि 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 अब बताओ आगे अगला कि यदि मतलब कब सर्वांग सम कहलाता है? यदि उनकी सभी मतलब पहली तो सेम आएगा, उनके सभी संगत। एक बार बता दूंगा मैं आपको, आगे जाओगे ना, आगे जाओगे मैं इस चैप्टर में आगे जाओगे ना, तो आपको है ना ये सारी सावधानी वहां लगेगा, वहां पूरा बात होनी चाहिए। वो मतलब उल्टा सुल्टा घूमना सभी आएगा सब। उनके सभी संगत बुझाए, उनके सभी संगत कौन है? उनके सभी संगत कौन है? सम्मान हो आएगा, यदि लगा दिया तो है ना। दूसरी, उनकी सभी संगत बुझाए ना, संगत बुझाए कैसी हो? समान हो आएगा। ये दोनों बराबर होते, ये एकला मतलब ऐसा है ना, समझ गए होंगे। देखो ये दूसरा जो पॉइंट है ना और ये दूसरा पॉइंट, कितना फर्क होता है? क्योंकि इनमें एक के अनुपात में बुझाए सब एक के अनुपात में होती है, 1:4 में 1/4 1/4 1/2 1/2 जरूरी नहीं 1/2 है, 2/3 5/3 कभी भी 5/10 ये नहीं आएगा, 5/10 कभी भी अनुपात नहीं आएगा, क्योंकि कटपेट का 1/2 बन जाएगा। ध्यान दे, है ना, छोटा से छोटा है। ठीक है, तो ये परिभाषा मैंने सारी आपको लिखवा रखी है, रिवाइज मैंने करवा दिया आपको। मैं 2-3 डायग्राम और बनाऊंगा, उसमें आपसे पूछूंगा, फिर अपन से इसका श्रीगणेश करेंगे। ये मिनटों में हो जाएगा इसका श्रीगणेश, पता ही नहीं, चालू भी हो जाएगा बंद भी हो जाएगा, ऐसे प्रश्नावली है तो 6.1 तो। ठीक है, मैं 5-4 डायग्राम बना के आपसे को पूछने वाला हूँ, आपको कितना समझ में आया, आपको कितना समझ में, तो इनको इरेज करूंगा, बल्कि आपको लिखने की जरूरी नहीं है, आप जानते हो ये सारा लिखा पड़ा है आपकी कॉपी में, समझ रहे हो ना। अब देखो ये मैंने डायग्राम बोर्ड पे बनाया, अपन इन दोनों त्रिभुजों का पता करेंगे कि ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों जो त्रिभुज है, जैसे मान लो ये मैं 50 डिग्री लगा रहा हूँ, हाँ कोण लगा रहा हूँ मैं, आवाज नहीं, ये 50 डिग्री में लगा रहा हूँ, तो रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ, बताओ मत, रुक जाओ। हाँ ऐसे लगा दूं, चलो ये 3 है तो अपने पास ये लगा देता हूँ, ये लगा दूं, आ जाओ, ले लो मैंने लगा दी। कोण का माप की बजाय मैंने वो लिख दिया, माप भी लिख सकता था मैं, माप भी लिख सकता। अब सुनो, त्रिभुज ABC व त्रिभुज XYZ में, XYZ में पहले संगत कोण देखिए बराबर है क्या? कोण A के बराबर में कोण है Y है, कोण B के बराबर में कोण Z है, Z सबको मालूम पड़ रहा है, थोड़ा सा दी
थोड़ा धीरे बोल। कौन सी की? हाँ बस कोण एक्स अक्स मतलब कोण ये बराबर संगत कोण हो गए, बराबर होते हैं, ठीक है। अब सुनना, संगत भुजा की बात करेंगे। संगत भुजाएं, संगत भुजाएं सुनना ध्यान से, ध्यान देना। यदि संगत इनके आधार पर मैं भुजा लूं तो ए बी के बट्टा में वाई जेड आना चाहिए भाई। इनके आधार पे देखो, उनके आधार पे आप ले सकते हो, इनके आधार पे भी ले सकते हो। संगत कौन, ए बी के बट्टे में वाई जेड है, बी सी के बट्टे में जेड एक्स आएगा, ए सी के बट्टे में एक्स वाई मान लो, वाई एक्स मान लो। माप जरा रखे, माप पर रखे अपन, ध्यान दो बोर्ड पे, ध्यान देना, माप रखे। बताओ जी ए बी अपने पास माप रखे, एक बार अलग पेन से रख देता हूँ माप, ध्यान से सुनना, बोर्ड पे ध्यान देना। ए बी कितना है, ये 3 है, वाई जेड कितना है 12 है। मैं आप ध्यान देना, ये 3/12 इसका है, इसकी जगह है। BC अपने पास है 5 और ये 15 है। रुक जाना एक मिनट, मेरी बात सुनना, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो, जहां तक मैं बता रहा हूँ वो सुनो, हाँ ना सर, ध्यान से सुनो। ये देने का मतलब ये नहीं है कि भाई मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सुनना ध्यान से। आगे की बात करेंगे, AC 4/16 है। अब मैं आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप है? ये दोनों जो त्रिभुज है, ये दोनों त्रिभुज परस्पर है। आपसे किसी के सवाल नहीं करूंगा, मैं जो नाम बोलूंगा उसको बताना है और उसका रीजन भी बताना है। फिर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो क्यों है, और यदि है तो ठीक है, जैसे संगत भुजाएं आ रही है, और संगत भुजाएं यदि कोई भी रीजन है नहीं है समरूप तो किस लिए समरूप नहीं है ना। तो मैं बात करूंगा, पूछूंगा मैं, ध्यान से देखना, पता होना चाहिए सबको। तो निधि बताएगी क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप है? नहीं नहीं है, सोच रीजन, क्योंकि सिर्फ बाकी तो 1/4 में आ रही है और ये वाली कुछ है ना। रीजन अपन 2 रीजन होते हैं अपने, उनमें से एक रीजन बताओ। अनुपातों में गलत आ रही है, 1/4 और 1/3, मतलब उनकी वो एक ही अनुपात में नहीं है। हाँ, उनकी सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में नहीं है। सभी संगत कोण एक के अनुपात में आ रहे हैं, लेकिन सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में नहीं आ रही है। इन दो का तो आ रहा है कितना, 1/3 आ रहा है। इन दोनों का बराबर आ रहा है, इन दोनों का 1/4 आ रहा है, बल्कि इसका 1/3 आ रहा है भाई। इसका 3 चौक 12, इन दोनों भुज ये एक है तो ये मतलब ये 1/4 आ रहा है इधर, और इनका भी 1/4 आ रहा है, लेकिन इनका 1/3 आ रहा है। मतलब इन दोनों त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में नहीं है, इसलिए ये दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप नहीं है। ठीक है, समझ गए शायद, कोई दिक्कत नहीं है। और यदि यहाँ पर मैं सही बना दूं तो ये तो फिर समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। मतलब तीनों भुजाएं समान अनुपात में हो जाएंगे तो समरूप होंगे। मैं यदि ऐसा ना करूं, यहाँ से इनको हटा दूं, मेरी बात सुना, इन्हीं में इन माप को हटा दूं, ध्यान से सुनना, मेरे बोर्ड पे ध्यान देना, इन माप को हटा दूं मैं और बोर्ड पे ध्यान देना। यदि मैं ऐसे लगा दूं, सुनना ध्यान से, ये बराबर इसके है, इसका मतलब हो गया दोनों भुजाएं बराबर है। ध्यान से सुनना, ये बराबर नीचे वाले की है और ये भुजा इसके बराबर है, तो मैं लिखूंगा संगत कोण तो सभी समान है, और संगत भुजाएं में ये ना लिख करे, इन दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं ये ना लिख करे, बराबर लिखूंगा। आओ मैं बराबर लिखूं, बोर्ड पे ध्यान दो। ए बी बराबर है वाई जेड बराबर है, और यदि इसको हल करो, ए बी बराबर वाई जेड को हल करो, ए बी यही है और बट्टा में वाई जेड आ जाएगा। सर गुणा में है तो नहीं, गुणा में एक तो रहता है ना, सामने 1 अनुपात है। मतलब जब यदि दो त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर आ रही है तो उनमें अनुपात 1/1 होता है।
और 1:1 आएगा। ए बी बराबर हो गया, बी सी बराबर में होगा, अब जेड होगा चाहे जेड एक्स लिख दो, और ए सी बराबर में होगा वाई जेड, अर्थात एक्स वाई लेवल। सुनो, अब सुनना, इन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर है और सभी संगत भुजाएं भी बराबर है। सभी संगत भुजाएं बराबर है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब मेरे को नहीं पता क्या हुआ, इसका मतलब मेरे को लक्ष्मी बताएगी क्या हुआ। भाई इन दोनों त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर है और सभी संगत भुजाएं भी बराबर आ रही है। ध्यान दो, शर्त बताई थी, उनके सभी संगत कोण बराबर है, उनकी सभी संगत भुजाएं भी बराबर है। तो फिर ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे? ये दोनों त्रिभुज परस्पर कैसे होंगे? समरूप होंगे। समरूप में तो संगत भुजाएं समानुपाती होती है। त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज, नाम सही, एक का एक्स वाई, वाई जेड एक्स, नाम सही, यहाँ पर नाम गलत फिर गलत हो जाएगा। एक का संगत वाई है, बी का संगत जेड है और सी का संगत एक्स है, तो नाम वाई जेड एक्स लिखना पड़ेगा। ऐसे पूरी कि एबीसी का साग है एक्स वाई जेड ही तो चल रहा है सर जी, ये मतलब है एबीसी का साग एक्स वाई जेड चल ना ना ना, कोणा का आधार पर देखो, एक का साग वाई चल लो, बी के साथ जेड और सी के साथ, ये तो अलग अलग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैं आपको ये बात बताना चाहूँ, यदि आपको उल्टा और सुल्टा दोनों का मालूम हो, यदि कोई दो त्रिभुज है उसमें आपको ये मालूम पड़ जाए उनके सभी संगत, अब मेरे लास्ट बात बता रहा हूँ आपको, पर्सनली में जाऊंगा, लास्ट बात ये बताऊंगा, मेरी बात सुनना, यदि दो त्रिभुज है आपको उनमें यह पता लग जाए कि उनके सभी संगत कोण बराबर है, सुनना ध्यान से, उनमें यह पता लग जाए सभी संगत कोण बराबर है और सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में है, तो फिर आप कह दोगे वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। रिजल्ट क्या निकलेगा? वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। ठीक बात है। यदि ये दो त्रिभुजों में यह पता लग जाए उन दोनों त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर है और सभी संगत भुजाएं भी बराबर है, फिर रिजल्ट निकलेगा वो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम। ठीक है, यह पता लग जाने पर रिजल्ट क्या निकलेगा पता चल गया। ठीक बात है। मान लो उल्टी बात बोल रहा हूं अब मैं, अब यदि आपको यह कह दे कोई दो त्रिभुज दे दे और बोल दे ये दोनों समरूप है, कोई भी दो त्रिभुज दे देगा, कह देगा ये दोनों समरूप है, फिर उन दोनों में आप रिजल्ट क्या निकालोगे, अर्थात वो दोनों त्रिभुज समरूप है, तो फिर रिजल्ट मैं बताऊंगा आपको पहली बार क्या निकालूंगा। मैंने पहले बात बता दी थी दो, आपको क्या क्या बताया पता है ना आपको। यदि दो त्रिभुजों में, वापस बोलो एक बार फिर से सुन लो, यदि दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर है, पहली बात, और दूसरी बात सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वो दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होंगे। ठीक बात है, वापस सुनो, यदि दो त्रिभुजों में सभी संगत कोण बराबर है और सभी संगत भुजाएं भी बराबर है, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वो दोनों त्रिभुज परस्पर सर्वांग सम होंगे। ठीक है, हो गया ये पत्र। अब उल्टी बात बोल रहा हूं, यदि आपको कोई ये कह दे, कोई दो त्रिभुज दे दे और ये बोलते समरूप ही दोनों त्रिभुज, तो रिजल्ट क्या निकलेगा, वो दो बातें निकलेंगी। सुनो मैं बता दूं, यदि कोई दो त्रिभुज समरूप दे दे तो रिजल्ट ये निकलेगा, पहला रिजल्ट ये निकलेगा उन दोनों त्रिभुजों के सभी संगत कोण बराबर ही होंगे पक्के, फिर और उन दोनों त्रिभुजों की सभी संगत भुजाएं एक के अनुपात में होंगी। ये दो और बातें रिजल्ट में निकलेंगी। कब है, यदि क्या पता लग जाए, पहले समरूप का पता लग जाए तो फिर वो दो रिजल्ट निकलेंगे। ठीक है, यदि दो त्रिभुज ऐसे कहते, कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है, कोई ऐसे कहते अपने को दो त्रिभुज सर्वांग सम है, त्रिभुज की बात क्यों कर रहा हूँ ज्यादा, सवालों में त्रिभुज ही चलेंगे ज्यादा, इसलिए चतुर्भुज की बात भी कर सकता हूँ। यदि ऐसे कहते कोई कि भाई दो त्रिभुज सर्वांग सम है, तो फिर रिजल्ट क्या निकलेगा, रिजल्ट दो निकलेगा, उन दोनों की सभी संगत कोण भी बराबर होंगे और सभी संगत भुजाएं भी बराबर होंगी। उल्टा और सुल्टा दोनों बातें मालूम होता है। ठीक है, क्योंकि ये सवालों में आगे यूज होगा, उल्टा सुल्टा दोनों बातें यूज होंगी। ठीक है, शायद भाई समझ में आया नहीं आया, 3-4 दिन होगा मैं बेसिक में ही चल रहा हूँ, और ये बेसिक 6.1 का ही नहीं हुआ है, वैसे आगे भी हो गया, लेकिन मैं वो 6.2 का और लिखाऊंगा थोड़ा थोड़ा, लेकिन लगभग सारा क्लियर हो गया, ध्यान से समझो, आराम से समझ में आ गया होगा। अब सीरियस करेंगे प्रश्नावली, आप अपनी कॉपी में एक बात थोड़ा सा ये और लिख लो, मैं लिखवाने की बात कर रहा था, मैं क्या लिखाऊंगा वो सुनो, थोड़ा सा शायद आपने लिख लिया होगा तो सही है,
लिख लिया होगा तो सही है, नहीं लिखा ना तो आप थोड़ी सी मैं बात बताऊंगा वो जरूर लिखना, तो लिख दो, है ना। देखो ऐसे लिख दो, बॉक्स बना के इस पर्सनालिटी के जस्ट पहले लिखोगे, पर्सनालिटी लगाने से जस्ट पहले क्या लिखोगे, सुनो ध्यान से, ऐसे लिखोगे, आकृतियों में जो आकार चलता है ना, आकृतियों में क्या चलता है, आकृतियों में जो आकार चलता है ना, आकार समान वाला झंझट चलता है, आकार, आकृतियों में जो आकार बनता है वो बहुभुजों में किसको देखना पड़ता है, आकृतियों में जो आकार होता है बहुभुजों में किसको देखना पड़ता है, कोणों को देखना पड़ता है, ठीक है, ठीक है। ऐसा लिख देना, थोड़ा सा बॉक्स बना के ऐसा लिख देना नोट में, नोट लगा के। और दूसरी बात, आकृति में, आकृति में जो आमाप होता है ना, आमाप, आमाप मीन्स बहुभुजों में कैसे देखा जाता है, भुजाएं देखा जाता है, भुजाएं, भुजाओं की या भुजाओं की क्या देखा जाता है, भुजाओं की माप, किसकी माप है, भुजाओं की माप। एक बात ये लिख लेना, ये पहली वाली बात, दूसरी बात ये वाली बात, दोनों ऐड कर लेना करना चाहो तो, और यदि आपको कंफ्यूज पता है तो फिर कर लेंगे जी। अब चलेंगे पर्सनालिटी सपोर्ट एक में, उदाहरण नहीं है इसके पहले कोई भी, पर्सनालिटी सपोर्ट एक के पहले कोई एग्जांपल नहीं है, पर्सनालिटी सपोर्ट एक का पर्सन नंबर पहला। चले मैंने लिख दिया है और आप भी किताब में ध्यान दो, बोलो, ध्यान लगा के बोलना, आपको खुद को पूरे आते हैं, मैंने लिखवाई हुए करवा रखे, हाँ ये मैंने पूरा लिखवा रखा है ना, हाँ ध्यान रहे, पेन अलग यूज नहीं करना, आपको अंडरलाइन करनी है उसी से लिख के, सभी वर्त पता है, सभी वर्त है, सभी वर्ग है, सभी संभव त्रिभुज, तीन होते हैं मेन, तीन होते हैं, सभी वर्त है, सभी वर्ग है और सभी संभव त्रिभुज है, ये तीन होते हैं। हाँ कैसे होते हैं ये समरूप, यहाँ लिख दो समरूप। बहुत सारे बच्चे नीचे लिख देते हैं समरूप, नीचे नहीं लिखना है, ऊपर इसी लाइन पे लिखना है और नीचे अंडरलाइन करना है, ध्यान रहे। और पेन यूज अलग पेन से नहीं लिखना, इससे लिखना है, अंडरलाइन करना है, मैंने अलग से लिख दिया तो आप भी अलग से लिख दोगे, एग्जाम में नहीं चलेगा अलग से, अलग पेन से कभी रेड से वो नहीं चलेगा, हाँ आप लिखो तो कोई बात नहीं, एग्जाम में एक ही पेन से चलेगा, अंडरलाइन जरूर कर देनी चाहिए। सभी वर्ग ये भी समरूप आएगा, मैंने पूरा लिखवा रखा था, मेरा पूरा बाइट संभव होंगे ना, संभव त्रिभुज बराबर, हाँ चले आगे। भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहु समरूप होते हैं यदि उनके सभी, वो लिखता है यहाँ, किसी ने लगाया नहीं कोई बात नहीं, वैसे राइट में लिखते, सभी संगत कौन है, बराबर होते हैं ना, बराबर होते हैं, बराबर, तथा उनकी संगत है भुजाएं, समानुपाती का दूसरा नाम और है एक ही अनुपात, ये लास्ट में इसका आंसर। करो ऐड, हाँ चलेंगे दूसरे प्रश्न में। दूसरे प्रश्न में बोला है कि रोमन में पहला समरूप आकृति के दो उदाहरण देना है, और ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ऐसी आकृतियां रोमन दूसरा इसके आगे दे देना है, नीचे दे देना, इस तरफ भी लिख सकते हो आप, इस तरफ जगह है तो रोमन दूसरा, ऐसी आकृतियां जो क्या लिखा है, जो समरूप नहीं है, ठीक है, इनके भी क्या देने हैं, दो भिन्न का मतलब सेम नहीं देना है, दो भिन्न उदाहरण देने हैं, इनके दो भिन्न उदाहरण देने हैं। तो उदाहरण नंबर पहला, हाँ पहला समरूप आकृति के दो उदाहरण, कौन सा, सभी, है ना, हाँ दो क्या, सभी वर्ग लिख दो या दो वर्ग लिख दो, है ना, तो क्या लिख दोगे, दो वर्ग, दो वर्ग हो गया, या सभी लिख दो, सभी वर्ग कैसे होते हैं,
सभी वर्ड हो गया इसका। इसमें चले, इसमें ऐसे आकृतियां जो क्या नहीं हो, समरूप है नहीं हो। तो इनके भी देने हैं दो भिन्न भिन्न उदाहरण, दो भिन्न भिन्न उदाहरण है। मुख्य पहला बताओ, ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, तो समरूप नहीं है तो वो सर्वांग सम भी नहीं होगी ना। हाँ, तो समरूप ही नहीं है तो वो सर्वांग सम कहां से होगी। तो इसके एग्जांपल देंगे, इसके एग्जांपल देंगे। एक त्रिभुज व एक आयत, ये दोनों किसी भी तरीके से इनमें आकार बराबर नहीं होगा, और इनमें आकार बराबर नहीं होगा तो ये दोनों समरूप नहीं होंगे। एक त्रिभुज व एक आयत। दूसरा ले लो, एक वर्ग, एक वर्ग व एक वर्त ले, मतलब अलग अलग देना है, अलग अलग दे दो कोई भी। एक वर्ग और एक संभव, वो एक वर्ग और एक समचतुर्भुज लिख सकते हो। एक वर्ग और एक समचतुर्भुज, एक वर्ग और एक समचतुर्भुज भी कभी क्या नहीं होंगे, समरूप नहीं होंगे। ऐड करो फटाफट, चलेंगे आगे। प्रश्न नंबर तीसरे में चलेंगे, प्रश्न नंबर तीसरे में चलेंगे। तीसरे में बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखो पहला चित्र देखो, पहला चित्र आपके सामने दिखाई दे रहा है, आपको चित्र दिखाई दे रहा है। चित्र में देखना कौन, देखो पहले तो पहले भाई सबसे पहले अपन समरूप और समरूपता के, समरूप और सर्वांग सम का पता करें तो सबसे पहली शर्त क्या होती है, दोनों में कोण समान होना चाहिए। पहली शर्त तो दोनों में समान होती है, कोण समान होना चाहिए, सभी संगत कोण समान होने चाहिए, सभी संगत कोण। दूसरी शर्त अलग है, समरूप की दूसरी शर्त क्या है, सभी संगत भुजाएं समानुपाती हो, एक अनुपात में हो, और उनकी क्या है, सर्वांग सम की सभी संगत भुजाएं बराबर हो। तो भुजा का तो बात की बात है, पहले कोणों को तो देखो, क्या पी कोण कितने डिग्री का है। जो पी कोण दे रखा आकृति में आपके सामने जो आकृति है, पी कोण कितना डिग्री का है, पी कोण का पता नहीं कितना डिग्री का है, लेकिन ये 90 से छोटा है, 90 से छोटा है ना। 90 से छोटा कोण कैसा होता है, ये 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का ये है। 90 से छोटा कोण कैसे होता है, ये झुक जाता है इधर ऐसे, 90 से छोटा है। पता है ये पी कोण ऐसा ही झुक रहा है, तो पी कोण 90 से छोटा है। लेकिन उस तरफ की बात करें, दूसरे में बात करें, एक तो पहले ध्यान देना, ये पहले वाला तो समचतुर्भुज का चित्र है, समचतुर्भुज है, और दूसरे वाला वर्ग का है। वर्ग में तो चारों कोण 90 डिग्री होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज में कहाँ चारों कोण 90 डिग्री होते हैं। तो पी कोण 90 डिग्री का है, पी कोण 90 से छोटा है, लेकिन एक कोण कितना डिग्री का उस तरफ 90 डिग्री का है। तो यहाँ इन दोनों में संगत कोण समान नहीं है, संगत कोण समान नहीं है तो भुजाओं को देखना ही नहीं है भाई। भुजाएं चाहे बराबर हो तो रहने दो, कोण ही समान नहीं है तो इनके आकार ही समान नहीं है, आकार समान नहीं है तो ये समरूप ही नहीं हुए। भुजा को देखना ही नहीं है। वैसे तो देखो भुजा देखो समानुपाती है, भुजा देखो समानुपाती है इसमें, लेकिन जब कोण ही बराबर नहीं है तो भुजा को देखना ही नहीं है, भुजा की जांच करनी ही नहीं है। समझ गए क्या? क्या लिख दोगे, इन दोनों में सभी संगत कोण समान नहीं है, अतः ये दोनों आकृतियां, ये दोनों समरूप है नहीं है। ठीक है, हाँ चित्र नहीं बनाना है, चित्र नहीं बनाना है, हाँ चित्र नहीं बनाना है। चित्र बनाने क्या करता है, देख का पता करना अपने को। हाँ यहाँ इन दोनों चतुर्भुज बोला है ना, या इन दोनों चतुर्भुजों में, या इन दोनों चतुर्भुजों में, या इन दोनों चतुर्भुजों में सब संगत लिख दो, संगत कोण, या इन दोनों चतुर्भुजों में संगत कोण समान है नहीं है, संगत कोण समान है नहीं है, अतः चतुर्भुज समरूप है या नहीं, अतः ये दोनों चतुर्भुज, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप, अतः ये दोनों चतुर्भुज समरूप नहीं है, अतः ये दोनों चतुर्भुज
समरूप नहीं है। भुजा को चेक कब करते? जब संगत कोण समान होते। संगत कोण ही समान नहीं है तो फिर पहली शर्त ही कहाँ लागू हुआ? समरूप की दो शर्तें हैं, समरूप बहुभुजों की दो शर्तें हैं और सर्वांग समबहुभुजों की भी एक शर्त भिन्न भिन्न है, एक शर्त थोड़ा अलग अलग है दूसरी शर्त, और पहली शर्त क्या है? समान है। नहीं कर तो कर ले भैया। अब आगे चलेंगे अपन। प्रश्नावली 6 पॉइंट कंप्लीट होगी पूरी। हाँ सर। प्रश्नावली 6 पॉइंट के कंप्लीट 3 क्वेश्चन हो गए। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, क्या क्या चलेगा। प्रश्नावली 6.2 पढ़ने के पहले दो प्रमेय हाँ। आपकी किताब में आ जाओ। क्रियाकलाप 2 लिखा हुआ है। क्रियाकलाप 2 लिखने के जस्ट नीचे प्रमेय 6.1 लिखा हुआ है। हाँ सर। इस प्रमेय का नाम है आधारभूत समानुपात प्रमेय या थेल्स प्रमेय बोलते हैं इसको। एक तो ये प्रमेय करेंगे और इस प्रमेय में किताब में एक ही रूप का रखा है और दूसरा रूप डायरेक्ट दे रखा है। इसका बड़ा रूप छोटा रूप यहाँ से 2 प्रमेय कराऊंगा मैं आपको। इसमें से 6.1 का भी 2 प्रमेय आएंगी और 6.2 नीचे जाओ 6.2 प्रमेय रही प्रमेय 6.2 ये भी करेंगे, इसके भी 2 आएंगे। तो टोटल यहाँ 2 और 2 मिलाकर 4 प्रमेय होगी। वैसे मोटे मोटे देखा जाए तो 2 प्रमेय है, एक 6.1 है एक 6.2, लेकिन मैं आपको 2 तो उसकी कराऊंगा 2 उनकी कराऊंगा। टोटल प्रमेय हो जाएंगे। टोटल मोटे मोटे देखा जाए तो 2 प्रमेय है वैसे, लेकिन ये 4 हो जाएंगे। और फिर अपने एग्जाम्पल करेंगे इनके। तो अपने कल के डेट में 2 प्रमेय करेंगे अपन। 2 प्रमेय हो जाएंगे शायद आराम से। एक छोटा रूप और बड़ा रूप दोनों प्रमेय 2 प्रमेय करेंगे अपन। रूप चलेंगे यहाँ, रूप वगैरह क्या होता है मैं बताऊंगा सिस्टम से तरीके से, ठीक है। तो आज के क्लास में अपन 6.1 किया है, कुछ बेसिक समझाया है ना, बाकी अपन कल करेंगे।